ये देखिए तस्वीर और एम्बुलेंस का निकलना शुरू हो गया है। आगे एक एस्कॉर्ट व्हीकल सिलकारा टनल के बाहर, आगे एक एस्कॉर्ट व्हीकल, एक एम्बुलेंस धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, इसके पीछे की दूसरी एम्बुलेंस आगे बढ़ते हुए और लाइन से 4 एम्बुलेंसेज इस टनल के अंदर है। मैकशिफ्ट हॉस्पिटल जो अंदर का आपको तस्वीरों में व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, वहीं पर बेड्स लगाए गए थे और एक बार फिर से इस टनल से बाहर एम्बुलेंसेज का निकलना शुरू हो गया। और जैसे जैसे ये तीनों चारों एम्बुलेंस बाहर निकल जाएंगी, आगे जो एम्बुलेंसेज आपको बैक करके तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, वो एम्बुलेंसेज धीरे से प्रवेश करेंगी इस टनल के अंदर और वहां से इन श्रमिकों को लेकर जाया जाएगा आगे चिन्याली सौंड की ओर, रास्ते की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर, काफी ऐतिहासिक तस्वीर और भावुक लम्हा। और देखिए जैसे जैसे एम्बुलेंसेज आगे बढ़ रही हैं, लोग तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं इन श्रमवीरों का, इन कर्मवीरों का, जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपने हौसले को बनाकर रखा, जज्बे को बढ़ाकर रखा। और एक वक्त की तस्वीर याद आती है कि जब लगातार ऑफिशियल्स बातचीत करते थे तो वो ये कहते थे कि हमें पता है कि आप काफी मेहनत कर रहे हैं, हम चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे, आप रेस्क्यू ऑपरेशन पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 एम्बुलेंसेज बाहर निकल चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है, सिलक्यारा टनल के बाहर 6 एम्बुलेंसेज निकल चुकी हैं और लगातार जैसे जैसे जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना हुआ है वहां पर जैसे ही बॉडी वाइटल्स चेक कर रहे हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम है वो जैसे ग्रीन सिग्नल दे रही है, तुरंत उन्हें वहां से एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है और यहां से रवाना किया जा रहा है चिन्याली सौंड की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर। और देखिए जैसे 6 एम्बुलेंसेज बाहर निकली, इधर की ओर हरिंदर दिखाइए, ये एम्बुलेंस बैक होकर टनल के अंदर जा रही है। 2 एम्बुलेंसेज बैक होकर पीछे की बैक साइड से ही टनल के अंदर जा रही हैं। अब इनमें उन श्रमिकों को बिठाया जाएगा और फिर उन्हें आगे निकाला जाएगा। मैं तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से खुशी में यहाँ पर लोग नाचने लगे, लोग झूमने लगे, हाथ उठाकर अभिवादन करने लगे। साथ ही सिर्फ वो लोग नहीं जो आसपास के जगहों से आए, बल्कि जो श्रमिक लगातार यहाँ पर काम कर रहे थे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में असिस्ट कर रहे थे, वो लोग भी आज इस सफलता पर, जाहिर सी बात है जो 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए थे, ये इन्हीं के साथी थे जो इस टनल को बनाने में लगे हुए थे। लेकिन वो जब से फंसे थे, इनके चेहरों पर भी चिंताओं की लकीरें थी और जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लगातार उसमें असिस्ट कर रहे थे। एम्बुलेंसेज का लगातार देखिए आगे बढ़ना जारी है। 1200 मीटर के स्ट्रेच रोड जो बीआरओ ने तैयार की थी, रोड तैयार करने का मकसद तो ये था कि ऊपर से वर्टिकल ड्रिल होगा, लेकिन ये आज काम आ रही है। इन एम्बुलेंसेज को ऊपर ले जाकर पहले ही पार्क करके इस पूरी रोड पर रखा गया था। 41 एम्बुलेंसेज यहाँ पर रेडी करके रखी गई थी 41 श्रमिकों के लिए। वो सभी एम्बुलेंसेज धीरे धीरे आप तस्वीरों में देखिए आगे बढ़ रही हैं टनल के प्रवेश द्वार की ओर। और यहाँ से जैसे जैसे एम्बुलेंस अंदर से श्रमिकों को लेकर आगे बढ़ रही हैं, ये फिर मुख्य टनल के प्रवेश द्वार पर पहुंचती हैं। 6 से 7 एम्बुलेंसेज निकल चुकी हैं चिन्याली सौंड की ओर यहाँ से, और बाकी एम्बुलेंसेज में जैसे जैसे यहाँ पर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं या फिर साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की टीम है, वो जैसे जैसे ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, वैसे वैसे उन श्रमिकों को एम्बुलेंस में बिठाकर यहां से लेकर जाया जा रहा है चिन्याली सौंड के रास्ते पर। जो पहला एक तरीके से जत्था हम कह सकते हैं, जो पहला बैच 6 एम्बुलेंस का निकल चुका है, वो अब से ठीक 1 घंटे बाद चिन्याली सौंड में पहुंच जाएगा, जहां पर बरखा मौजूद है। वहां पर उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा, वहां पर उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, वहां पर उनके परिजन भी मिलेंगे और साथ ही अगर जरूरत होगी, डॉक्टर्स ये तय करते हैं कि उन्हें फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो तैयारी इस बात को लेकर भी है कि कल उन्हें वहां से एयरलिफ्ट कर एम्स में भी पहुंचा दिया जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ना सिर्फ इस स्ट्रेच रोड पर आपको एम्बुलेंसेज का रेला दिखाई दे रहा है, बल्कि इस साइड में नीचे की ओर भी आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी कई सारी एम्बुलेंसेज यहाँ पर रखी गई हैं, ताकि जैसे ही यहाँ से एम्बुलेंसेज लेकर श्रमिकों को निकले और एम्बुलेंसेज को पीछे कर दिया जाए। इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, सभी 41 श्रमिक बाहर